राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन माना जाता है और इसकी महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। यह सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और अपार फल देने वाली होती है। आज की वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखें, 17 जून या 18 जून। व्रत का पारण कब और किस चीज़ से करें और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, हरिवासर कब से कब तक है, और साथ ही हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कि क्या निर्जला एकादशी के दिन जल पी सकते हैं। साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है और इस दिन जप तप पूजा जो भी मनुष्य इसे करता है, विष्णु भगवान का साहित्य उसे प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास आदि किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान होता है। पूरे दिन निर्जल रहकर के व्रत पालन होता है। पहले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य निर्जल रह करके इस उपवास को करता है, उसे साल की सभी 24 एकादशियों के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसके पापों का नाश होता है। इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने भी किया था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। इस एकादशी को भीमसेनी और पांडव एकादशी कहे जाने के पीछे भी एक छोटी सी कथा है। जब व्यास जी ने भीम से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीम ने कहा कि मैं एक वक्त भी बिना भोजन के नहीं रह पाता हूँ, तो मैं उपवास कैसे कर सकता हूँ। पूरे वर्ष में मैं सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। तब वेद व्यास जी बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत न करके सिर्फ ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर फल मिलेगा और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। मृत्यु का भय नहीं रहता, उन्हें भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। भीम ने इस व्रत को रखा और निर्जल व्रत रहकर पूरे विधि विधान से संपूर्ण किया। तभी से इसे पांडव और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। इसका समापन होगा 18 जून को सुबह 6:24 पर। ऐसे में निर्जला व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस व्रत में मनुष्य को बिना जल के निर्जल व्रत रखना चाहिए। यदि इस दौरान आपका गला सूख रहा है या आपको कोई समस्या है या व्रत नहीं रख पा रहे हैं,
या फिर चक्कर आ रहे हैं और अगर आपका मन है व्रत रखने का तो उस परिस्थिति में आप जल पी सकते हैं। इसका पारण 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।